नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे कदम्ब का पेड़ कविता का सारांश भी है, प्रश्नों के उत्तर भी हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, कुछ ना कुछ आपके काम जरूर आएगा। तो पहले कदम्ब का पेड़ कविता का सारांश। इस कविता में एक सारांश के रूप में क्या कहा गया है आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, तो फिर भावार्थ करने के लिए आपको इजी रहेगा। ये कविता छात्रों सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। इस कविता में एक बालक और उसकी माँ का चित्रण का वर्णन किया गया है, जिस पर बालक ये कल्पना करता है, एक कल्पना है, बालक कल्पना कर रहा है कि वह एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़ जाएगा और अपनी माँ के साथ लुका छिपी का खेल खेलेगा। बालक कल्पना करता है कि अगर कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता तो वह अपनी माँ से 2 पैसे की बांसुरी लाकर देने को कहता, फिर कन्हैया बनकर उस पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाता। तो एक बालक आपकी ही तरह है जो कन्हैया बनने की कल्पना करता है। किसकी कल्पना करता है? कन्हैया बनने की। क्यों उसको कन्हैया बनना है? शायद उसको उसकी बांसुरी पसंद हो, बांसुरी बजाना पसंद हो, या पेड़ पर बैठकर बैठना पसंद हो, या फिर कई कारण हो सकते हैं उसके कन्हैया बनने के पीछे। तो वह कन्हैया बनकर उस पेड़ पर बैठकर क्या करना चाहता है? बांसुरी बजाना चाहता है। बांसुरी की धुन में अपनी माँ को अम्मा अम्मा कहकर बुलाना चाहता है। वह बोलता है, अपनी माँ को बांसुरी की धुन में अम्मा अम्मा कहकर बुलाना चाहता है। फिर बालक ये सोचता है कि उसकी माँ बांसुरी की धुन को सुनकर बहुत खुश होती और सारे कामकाज छोड़कर उसे देखने के लिए बाहर तक आती। वह अपनी माँ को बाहर तक आते देखकर शांत हो जाता। अब जब उसकी माँ सारे काम छोड़कर बांसुरी की धुन सुनने के लिए बाहर आ जाएगी और वह सोचता है कि फिर वह माँ को देखकर शांत हो जाएगा और पेड़ के पत्तों के पीछे छुपकर बांसुरी बजाता। बोलता है कि मैं फिर पेड़ के पत्तों के पीछे छुपकर बांसुरी बजाना शुरू कर देता। ऐसा करने से पर जब उसकी माँ उस पर गुस्सा होकर उसे डांटते हुए पेड़ से नीचे उतरने के लिए कहती, फिर जब वह पेड़ से नीचे नहीं उतरता तो बड़े प्यार से उसकी माँ उसे खिलौने, मिठाई, मक्खन, मिश्री, दूध, मलाई आदि देने का लालच देकर उसे अपने नीचे बुलाती, अपने पास नीचे बुलाती, पेड़ से नीचे बुलाती। लेकिन वह नीचे नहीं आता, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़ जाता। अब वह बोल रहा है कि मैं नीचे आने के बजाय पेड़ की और ऊंची शाखा पर बैठ जाता, डाल पर चढ़ जाऊंगा। जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है तो वह ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। फिर उसकी माँ जब इन हरकतों से परेशान हो जाएगी तो वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती भगवान से। तब बालक धीरे से नीचे उतरकर माँ के आंचल में छुप जाता। जब वो प्रार्थना करने बैठी होती तो वो आकर माँ की गोदी में बैठकर या साड़ी के आंचल में छुपकर बैठ जाता। तो ये सब देखकर उसकी माँ बहुत खुश हो जाती। तो ये छात्रों एक कल्पना मात्र कविता है एक छोटे बच्चे की, जो कि एक कन्हैया बनना चाहता है। उसको माखन, मिश्री, मिठाई आदि खाना पसंद होगा, बांसुरी बजाना पसंद होगा, फिर अपनी माँ के साथ लुका छिपी का खेल खेलना पसंद होगा, क्योंकि कन्हैया ऐसे ही करते थे ना। तो इसलिए ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कविता है। तो आइए अब इसके प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। कदम्ब का पेड़ के प्रश्नों के उत्तर। बालक कदम्ब के पेड़ की कहाँ होने की कल्पना करता है। अब आपने कविता का सारांश सुना तो और कविता भी पढ़ी होगी, तो आपको पता चला होगा कि बालक जो है कदम्ब का पेड़ कहाँ होने की कल्पना करता है।
यमुना के किनारे, मीन यमुना तीरे। तीरे का अर्थ होता है किनारे। तो बालक कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होने की कल्पना करता है। बालक कितने पैसे की बांसुरी लेना चाहता है? तो बालक 2 पैसे की बांसुरी लेना चाहता है। बालक नीची डाली से कहाँ जाना चाहता है? ऊंची डाली पर, ऊपर की डाली पर, है ना। नीची डाली से ऊपर की डाली पर जाना चाहता है, मीन वो नीचे डाली में बैठा होगा तो उससे भी ऊंची डाली पर जाना चाहता है। बंसी सुनकर माँ कैसी हो जाती? बंसी सुनकर माँ खुश हो जाती। उसकी बंसी, जब वह बंसी बजाता और धुन में माँ माँ अम्मा अम्मा कहता तो उसकी माँ ये सुनकर खुश हो जाती। बालक कहाँ छिप जाता? तो बालक पत्तों में छिप जाता। पेड़ के जो पत्ते हैं उनमें छिप जाता। जब माँ ढूंढने आती तो वो पत्तों में छिप जाता। बालक अपनी माँ को क्या खरीदने के लिए कह रहा है? बालक अपनी माँ को छात्रों 2 पैसे वाली बांसुरी खरीदने के लिए कह रहा है। कदम्ब का पेड़ कविता में अपनी माँ से क्या बनने की कल्पना करता है? क्या बनने की कल्पना कर रहा है? क्योंकि ये सारी कविता जो है एक कल्पना है, तो क्या बनने की? कन्हैया बनने की कल्पना करता है। बालक जो है अपनी माँ से कन्हैया बनने की कल्पना करता है। कन्हैया कौन थे? तो कन्हैया जो था श्री कृष्ण को कहा जाता है। कन्हैया श्री कृष्ण को कहा जाता है या कहा जाता था। बालक कदम्ब की डाली के नीचे होने की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि बालक जो है अभी छोटा है और उसको कदम्ब की डाली के नीचे पर बैठकर उसको बांसुरी बजाना है और पेड़ की डाली ऊंची है। ये भी कारण हो सकता है कि बालक अभी छोटा है और उसको पेड़ की डाली पर, ऊंची डाली पर बैठना है और उस पर बैठकर क्या करना है? बांसुरी बजाना है। कविता के आधार पर श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन कीजिए। अब कविता के आधार पर श्री कृष्ण के नेचर के बारे में आपको पता चला होगा कि कैसा नेचर होगा, क्योंकि बालक ने कल्पना की है तो उसने श्री कृष्ण के इन हरकतों को देखा है, उन चीज़ों को देखा है, तभी उसने कल्पना की है। तो श्री कृष्ण नटखट और शरारती स्वभाव के थे। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। वह अपनी माँ के साथ लुका छिपी का खेल खेलते थे। मक्खन चोर और बांसुरी बजाने का शौक था।